तो वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है, मरकज़े इश्क़ व मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत वल जमात बरेली शरीफ से वो अजीम ज़ात हमारे बीच तशरीफ़ ले आई है। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अशाह सैयद शादाब रज़ा क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया बरेली शरीफ जो तशरीफ़ फरमा है, आप हुजूर वाला के चेहरे का दीदार भी फरमाए, मेरे बाद खिताब भी समात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के अजीम शोराए इस्लाम से मुलाकात की। गुले गुलजारे नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा पीर शाहिद कलीम साहब किबला की दुआओं से बज़्म का इख्तिताम होगा। सदर जलसा हज़रत अल्लामा इंतखाब आलम साहब किबला हबीबी पे करे खुलूस वफ़ा ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इरशाद खां साहब किबला बरकाती का हुक्म हुआ। फ़कीर हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। हमारी जमात का बेहतरीन नकीब जिसने शहर सीवान की नुमाइंदगी पूरे भारत में की है, हज़रत हाफिज़ व क़ारी एजाज अहमद क़ादरी साहब किबला सिवानी की बेहतरीन निज़ामत। अल्हम्दुलिल्लाह आज साहब उर्स का फैज़ान बट रहा है और औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ़ फरमा है। ये हज़रत अनजान पीर बाबा अली रहमा और रिजवान के कुंवारे पीर बाबा अली रहमा और रिजवान के फैज़ व बरक़ात के मदरसा इस्लामिया से दो बच्चे हाफिज़े कुरान भी बने हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। यकीनन दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ, दुनिया के सारे इंसान एक तरफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक तरफ। दुनिया में किसी कौम के पास ये दौलत नहीं है जो दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान और साहबे कुरान की शक्ल में अता की। मुसलमान पूरी जिंदगी सरबसुजूद होकर अगर इसका शुक्रिया अदा करें फिर भी नहीं कर सकते। मगर यहूदियों ने कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कि अय्यूबी आज तुम हम पे इसलिए गालिब आ गए कि आज तुम्हारे पास कुरान भी है
और साहबे कुरान का किरदार भी है। आज हम इसलिए मगलूब हो गए, तुम गालिब हो गए कि तुम्हारे पास सरकार की सुन्नत मौजूद है, मगर एक वक्त आएगा हमने बुराई के ऐसे बीज को बोया है कि मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो जाएगा कि आजान होगी मगर मुसलमान मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। घरों में कुरान रखा होगा मगर तिलावत करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। लोग गुनाह करके खुशी महसूस करेंगे, सरकार की सुन्नत सजाने में उन्हें बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लोग बुराइयों से करीब होंगे और इस्लाम से दूर होते चले जाएंगे। दौलत और सरवत होगी मगर जिंदगी में सुकून, चैन और करार नहीं होगा, इसलिए कि उनकी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा नहीं होगी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आज पूरी दुनिया में किताबों की कमी नहीं, मगर आज कुरान के हवाले से जो बैनुल अक़वामी तौर पर मीडिया के जरिया या ये ज़हन साजी की गई यहूदियों के जरिया कि कुरान किताब है मगर सबके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। लोग आज मुसलमान भी कहता है कि कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान वो पढ़े जो हाजी हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो सौमो सलात का पाबंद हो। बाकी आम मुसलमानों से कहा जाता है कि आपके लिए माशाअल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं है। अब आम मुसलमान ये समझता है कि जो दीनदार होगा वही कुरान पढ़ेगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, पूरी दुनिया में न पढ़ने वालों की कमी है न पढ़ाने वालों की कमी है। स्कूलों में भी पढ़ाई हो रही है, कॉलेजों में भी पढ़ाइयाँ हो रही है। आपने देखा होगा मैट्रिक से लेकर के पीएचडी तक किताबें पढ़ाई जाती हैं। साहब नर्सरी से लेकर 5 तक निसाब अलग है, 5 से लेकर 8 तक निसाब अलग है, 8 से लेकर मैट्रिक तक निसाब अलग है, इंटर में किताबें अलग है, बीए में किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है, प्रोफेसर के लिए किताबें अलग है। ऐसा नहीं होता जो डॉक्टर पढ़ता हो वो इंजीनियर भी पढ़ता हो, जो इंजीनियर पढ़ता हो वो प्रोफेसर भी पढ़ता हो, जो प्रोफेसर पढ़ता हो वो साइंटिस्ट भी पढ़ते हो, जो मैट्रिक के बच्चे पढ़ते हो वो किताबें इंटर के बच्चे भी पढ़ते हो। ये कोई जरूरी नहीं जो आलिम पढ़े वो आप भी पढ़ते हो, या आप जो पढ़े वो मैं भी पढ़ता हो। साहब याद रखिएगा, हर शोबे के लिए किताबें अलग अलग हैं, मगर क्या बात है, ऐ कुरान तेरी अजमत का जवाब नहीं। नर्सरी के बच्चे को देखोगे कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक के बच्चे को देखोगे कुरान पढ़ रहा है, इंटर के बच्चे को देखोगे कुरान पढ़ रहा है। मैंने देखा डॉक्टर साहब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम दीन वो भी कुरान पढ़ रहा है, हाफिज कुरान वो भी कुरान पढ़ रहा है, खानकाह में पीराने एजाम वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने देखा एक बूढ़ी औरत अपने घर में कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कहा बूढ़ी माँ अब ये तेरी उम्र पढ़ने की नहीं मगर तू कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा मौलाना मैं उस किताब को पढ़ रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद घर का माहौल अच्छा हो जाता है, खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। मैंने देखा एक बाप बेटी को रुखसत करते वक्त सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ रखकर कुरान भी देता है, कहता है बेटी इस कुरान को लेकर के जा। मैंने कहा वो देने वाले तूने तो सारी दुनिया की दौलतें दी मगर कुरान क्यों दे रहा है? कहा मैं जानता हूँ बेटी अगर कुरान पढ़ेगी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मौलाना साहब इसलिए कि दुनिया की किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हो मगर कुरान पढ़ूंगा तो मेरी डिस्पेंसरी चमक जाएगी, मेरी जिंदगी
जिंदगी में नया इनकलाब आएगा। साइंटिस्टों तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शैइन, दुनिया के हर इल्म का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान रिसर्च का नया दरवाजा खोलता है। मैंने कहा मास्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा कुरान ही तो पढ़ता हूं तो पता चलता है अल्लाह ने हलाल क्या किया है और इंसान के लिए हराम क्या किया है, हराम क्या किया है। मैंने देखा इंजीनियर साहब भी सुबह को कुरान पढ़ रहे हैं, खैरियत तो है? कहा हाँ मौलाना कुरान पढ़ रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी कामयाबी के करीब तक पहुंच जाए। मैंने देखा मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा यही कुरान पढ़कर लोगों को दीन की बातें बताता हूं। मैंने देखा हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं नमाज़े तरावी में कुरान पढ़ता हूं। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। शहजादों आप कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहा मौलाना किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है मगर यही कुरान है, जब बाप का इंतकाल हो जाए तो कब्रिस्तान में खड़े होकर पढ़ने से सिर्फ जिंदे नहीं बल्कि मुर्दों को जन्नतुल फिरदौस का मुज्दा सुनाया जाता है। मैंने कहा वाह कुरान तेरा जवाब नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए है, साइंसदानों के लिए है, इंजीनियरिंग की किताब इंजीनियरों के लिए है, दुनिया की सारी किताबें मुख्तलिफ फिक्र के लोगों के लिए है, मगर ऐ कुरान तेरा जवाब नहीं। जब बात कुरान की आई तो इंजीनियर कहता है मेरा कुरान है, डॉक्टर कहता है मेरा कुरान है, प्रोफेसर कहता है मेरा कुरान है, औरतें कहती है मेरा कुरान है, आलिम कहता है मेरा कुरान है। मैंने देखा एक जाहिल भी कुरान को लिया है, पढ़ना नहीं जानता मगर कभी चूम रहा है, कभी कुरान को सुन रहा है, कभी कुरान को बोसा दे रहा है। मैंने कहा तूने कुरान क्यों लिया? कहा मौलाना दुनिया में यही तो एक किताब है कि दुनिया की सारी किताबों को पढ़ो तो कामयाबी मिलती है मगर कुरान वो किताब है पढ़ना नहीं आता। देख लो मोहब्बत से जिंदगी कामयाब हो जाएगी, सुन लो मोहब्बत से जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब मुझे ठहर कर कहने दो, कुरान वो किताब है साहब, सारी किताबों की जरूरतें अलग अलग हैं लेकिन जो सबकी जरूरत बनकर दुनिया में आए उस किताब को कुरान कहते हैं साहब। तकबीर, नारे रिसालत, औलिया उम्मत कॉन्फ्रेंस, फैजाने कलाम पाक, अजमते कुरान पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सारी दुनिया की जरूरत बन जाए उस किताब को क्या कहते हैं? कुरान। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे क्या कहते हैं? कुरान। और जोर से बोल दे एक बार क्या कहते हैं? कुरान। अब साहब आइए, अगर कुरान न होता तो क्या होता? आज कुरान है हम हैं, आज कुरान की तालीम है हम हैं। याद रखिएगा साहब, आप पूछिए पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शादाब रजा कादरी साहब किबला से, कहेंगे सुल्तान रजा लाखों करोड़ों मुरीद एक तरफ और तन्हा मदरसा इस्लामिया से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ। इसलिए कि लाखों कोड़ी करोड़ों मुरीदों पे हमें फख्र नहीं, इसलिए कि नहीं पता कि ये लाखों करोड़ों मुरीद अपने ईमान और इखलाक व किरदार की हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान जब किसी बस्ती में इमाम बनकर पहुंचेगा और जुमा के दिन मस्जिद के मिंबर पे खड़ा होगा तो पूरी कौम से कहेगा मैं मदरसे से हाफिज कुरान बनकर के आया हूँ, मैं कुंवारे पीर बाबा का फैजान लेकर आया हूँ, मैं मदरसा इस्लामिया से तरबियत हासिल करके आया हूँ। ऐ लोगों याद रखना, ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जना हराम है, इस्लाम में जुआ हराम है, इस्लाम में सूद हराम है, इस्लाम में रिश्वत हराम है, इस्लाम में झूठ हराम है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है।
कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। तुझे मालूम है जन्नत कहाँ है? जन्नत आसमान में है, मगर अल्लाह के नबी ने उसे माँ के कदमों में बिछा दिया है। तुझे मालूम है बाप की अजमत क्या है? तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। तुझे मालूम है भाई की शान क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करना वो अपने भाई के लिए पसंद करना। तुझे मालूम है पड़ोसी का हक क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खाने से पहले, पीने से पहले पड़ोसियों को देख लेना। तेरे पड़ोसी ने खाना खाया है कि नहीं, तेरे पड़ोसी ने पानी पिया है कि नहीं। साहब पैदाइश से लेकर मौत तक जो इंसानी जिंदगी को कामयाब करने का बेहतरीन फार्मूला अता करता है उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। और मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा मस्जिद में पहुंचा है, अकेले लाखों लोगों को नमाज की बातें बता रहा है, रोजे की बातें बता रहा है, पर्दे की अहमियत बता रहा है, माँ की अजमत बता रहा है, बाप का प्यार बता रहा है, औरतों के हुकूक बता रहा है। ईमानदारी की बात यही है, करोड़ों मिलकर जो नहीं बता पाते, तन्हा एक हाफिज़े कुरान करोड़ों लोगों को बताता हुआ नजर आता है। बाप परेशान है, दिल को सुकून यहाँ मिल रहा है। बाप परेशान है, आत्मा को शांति यहाँ मिल रही है। समाज परेशान है, समाज के बिगड़े हुए माहौल को सुकून यहाँ से दिया जा रहा है। अब ऐसे माहौल में दुनिया में अगर जरूरत है इंसानों को तो सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, किताबों में कुरान की जरूरत है और इंसानों में आमिना के लाल के किरदार की जरूरत है, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे से फारिग होने वाला तन्हा एक हाफिज लाखों और करोड़ों लोगों को बता रहा है। मगर आज हमारे यहाँ परेशानी ये है, लोग कहते हैं मौलवी ने क्या किया है, मौलवी करते क्या है, मौलवियों का काम क्या है, मौलाना ने क्या किया है। सुबह को उठेंगे, दावतें खाएंगे, साहब पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, आराम से सोएंगे। मौलाना लोगों ने नजराना वसूल करने के अलावा कोई काम भी किया है क्या? मैं कहूंगा साहिबों ठीक है, आप कहते हो ना मौलाना ने कुछ नहीं किया, मैं कहूंगा हाँ हाँ बेशक मौलाना ने कुछ नहीं किया है, मगर ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं? मौलाना की तादाद कितनी है? 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% बच्चे जहां पढ़ते हैं, आप ईमानदारी से बताइए उन कॉलेजों ने क्या किया है, उन स्कूलों ने क्या किया है, उन यूनिवर्सिटियों ने क्या किया है? मदरसे में आने वाला अगर एक बच्चा आता है तो हमारे आलिम की कोशिश होती है, आया था बहुत बिगड़ा हुआ, मगर यहाँ से निकल कर जाए तो बायजीद बुस्तामी का किरदार लेकर के जाए, यहाँ से जाए तो इमाम अहमद रजा खां का इल्म लेकर जाए, यहाँ से जाए तो इमाम गजाली का तसव्वुफ लेकर के जाए, जब यहाँ से जाए तो इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र लेकर के जाए, जब यहाँ से उठे तो मुफ्ती आजम हिंद के फतवे की झलक लेकर जाए, जब यहाँ से जाए तो सरकार ताजुश शरिया की इस्तेकामत लेकर के जाए, जब यहाँ से जाए तो तसल्लुफिद्दीन बन करके जाए। जाहिर सी बात है अब यहाँ से हमारा आलिम कोशिश करता है कि हम आपने अपनी बिगड़ी हुई औलादों को मदरसे में भेजा, मगर ये उलमा मेहनत करके इन सीनों में दुनिया की छोटी मोटी किताबें नहीं बल्कि पूरे 30 पारा कुरान को उनके सीने में उतार दिया है। आपने कभी इसका तस्वुर किया है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा तो आज सोचने की जरूरत है। आज नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? ईमानदारी की बात यही है। आप ईमानदारी से बताइएगा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, कितने बच्चे माज़अल्लाह शराब पीते हैं, कितने बच्चे माज़अल्लाह जुआ खेलते हैं, कितने बच्चे माज़अल्लाह माँ बाप को गालियां देते हैं। ईमानदारी की बात तो यही है, अगर मदरसे में एक बच्चा गलत हो जाए लोग कहते हैं ताला लगा दो। इन मदरसों की क्या जरूरत है? इन मदरसों ने क्या किया है? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मदरसों का हिसाब लेने वालों, कभी तुमने कॉलेजों में भी जाकर हिसाब लिया है? मैंने बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा था, मगर ये कॉपी कलम के बजाय बंदूक कब से चलाने लगा। मैंने अपने बेटे को बाकिरदार बनाया था, कॉलेज में आने के बाद स्मोकिंग कैसे करने लगा। मैंने
मेरी बेटी बड़ी बाहया थी, मगर कॉलेज में आने के बाद सर से दुपट्टा उतर गया। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, हम जहां पर आए हैं ये अल्लाह के वली का मजार है। यहाँ पर लाखों लोग आज मजार पर चादरें चढ़ाने आए हैं, मगर वो बेटियां जो सरों से दुपट्टा लहराकर और उतार कर मेले में घूम रही हैं, क्या ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है? आप ईमानदारी से बताइए, आप कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके पास आप उर्स के इंतजामिया कमेटी में है, बड़ा बोर्ड हिंदी और उर्दू में लिख कर लगाइए। याद रखना, इस्लाम में औरतों का मेले झमेले में आना जायज नहीं है। इस्लाम में औरतों का मजार पर आने की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई औरत इसलिए आई है कि यहाँ पर हम अल्लाह के वली के मजार के करीब उर्स की तकरीब में तकरीर होती है, मैं वहां इसलिए जा रही हूँ ताकि सैयदा खातूने जन्नत की सीरत सीख कर आऊंगी। मैं इसलिए जा रही हूँ सैयदा खातूने जन्नत का किरदार सीख करके आऊंगी। सुभान अल्लाह। आओ तो या आप लिख दीजिए, बेगैर दुपट्टे के एंट्री नाजायज है, बेगैर दुपट्टे के किसी को आने की इजाजत नहीं है। क्यों साहब, क्या बात है? आपकी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है, आला हजरत का मौकिफ क्या है? पूछिए हुजूरे वाला से। साहब, आला हजरत ने फरमाया मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। वो आला हजरत जिन्हें सरकार वाली से पाक ने सबसे पहले आला हजरत कहा, याद रखिएगा, खूब ज़हन में हासिल रखिएगा। आला हजरत ने कहा एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, मगर यहाँ मजार शरीफ एक, चादर 1 करोड़। कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान चादर ही चढ़ाए। आप मत चढ़ाइए चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाइए और हजरत कुंवारे पीर बाबा के नाम पर मदरसा इस्लामिया में आइए और कहिए ये 500 रुपए हजरत रखिए और हजरत कुंवारे पीर बाबा के नाम पर किसी बच्चे के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। ठंडी का मौसम है। तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया मीरापुर, फैजाने हुजूर कुंवारे पीर शाह, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब तिबला। कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए कि इतनी जो चादरें चढ़ती हैं क्या किया जाए? कहा अगर उर्स मनाने वाले नेक लोग हैं और उन चादरों को बेचकर साहबे उर्स के नाम पर, वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर देते हैं, यतीमों को लंगर खिला देते हैं, बेवा औरतों के सरों पे चादरें डाल देते हैं, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मगर ऐसा जाहिल मजाबिर जो साहब मजार की चादर बेचकर गांजा पीता हो, चिल्लम पीता हो, चरस अफीम पीता हो, माज़अल्लाह मजार पे बैठ करके आंखें और नैन लड़ाता हो, इश्क बाजी की बातें करता हो, याद रखना उलमा फरमाते हैं आलिमों की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर जाओ, वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल करके जाओ। ओ सरों से पे दुपट्टा उतार कर आने वाली उर्स में कौम की बेटियों, तुम क्या समझती हो अल्लाह का वली तुझे नहीं देख रहा है? अपनी आंखों को दो चार करने आने वाले कौम के नौजवान शहजादों, अगर वलियों की नजरें पड़ गई ना तो तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस उर्स की तकरीब से कान खोलकर याद करके जाना, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, मर्द हो या औरत हो, जब किसी वली के आस्थाने पे आना तो दिल की दुनिया को ठीक करके आना, वरना तेरी दुनिया बर्बाद होते ताखीर नहीं लगेगी। यहाँ आबाद भी किया जाता है और गुस्ताखी हो गई तो बर्बाद भी किया जाता है। इसलिए यहाँ आना तो आबाद वाली जिंदगी लेकर के आना। तुझे मालूम है